लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाने में जुटी है और इस जोर में किसके पास कितने सितारे हैं, ये कंपटीशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कई फिल्मी सितारे इस बार रेस में होंगे। तो इस कड़ी में आपको बता दें कि पूर्व सांसद जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जया प्रदा आजम खान के खिलाफ रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। कई पार्टियां बदल चुकी। जया प्रदा ने बीजेपी में शामिल होने को एक अहम पल बताया। तो वहीं सपना चौधरी के किनारे के बाद अब कांग्रेस में उर्मिला मातोंडकर को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। अटकलें हैं कि नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से उर्मिला कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो वहीं टीएमसी ने भी 2 अभिनेत्रियों को टिकट दिए, जिसमें बंगाली फिल्मों की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती का नाम शामिल है। अभिनेत्री और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता जया प्रदा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में एंट्री के साथ ही जया प्रदा को बीजेपी ने रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ चुनाव मैदान में भी उतार दिया है। 2004 और 2009 में जीत का परचम लहराने वाली जया प्रदा समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार आजम खान में इस बार कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी। चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। मौका और दस्तूर देखते हुए जया प्रदा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कभी समाजवादी झंडे को ऊंचा करने वाली जया प्रदा अब कमल खिलाने आई हैं। मोदी की पॉलिसी का बखान और चेहरे पर मुस्कान के साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जया ने जी मीडिया से अपनी खुशी जाहिर की। मैं इतने सालों से सेक्रेटरी पॉलिटिक्स में नहीं थी और मैं देख रहे थे कि कौन पार्टी किस तरह का व्यवस्था कर रही है। देश का रक्षा करना हो या गरीब के लिए कोई सोचा हो, तो आज मैं ये निर्णय किया है कि मोदी जी के अलावा कोई गरीब के लिए अगर नहीं सोचा हो तो मोदी जी हरदम गरीब लोगों के लिए सोच रहे थे, किसानों के लिए सोच रहा था। उनके जो उनके पॉलिसीज़ हैं वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव है और उनके प्रेरणा से ही मैं बीजेपी पार्टी में आई हूँ और पहली बार नेशनल पार्टी में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे जीवन का एक अहम पल मैं मानती हूँ। दोपहर में बीजेपी का दामन थामा और शाम होते होते जया प्रदा रामपुर से पार्टी की उम्मीदवार भी बन गई। ऐसा लगा कि सियासत की ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी कि आजम के खिलाफ जया प्रदा ही बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। जया और आजम की सियासी दुश्मनी भी जग जाहिर है। इधर जया प्रदा को लेकर जब आजम खान से मीडिया ने सवाल किया तो जवाब भी आजम ने अपने चिर परिचित अंदाज में ही दिया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, किसी को लड़ाना था। हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी से कौन होगा। हमें सिर्फ इस बात से वास्ता है कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और ये गठबंधन कम से कम 70 सीटें उत्तर प्रदेश में अवश्य जीतेगी। बहरहाल जया प्रदा अपने 2.5 दशक के राजनीतिक करियर में कई पार्टियां बदल चुकी हैं। वैसे जया प्रदा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल में भी हाथ आजमाए। आरएलडी में शामिल होने से पहले जया प्रदा ने अमर सिंह के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी भी बनाई। हालांकि राजनीति के रुपहले पर्दे पर पार्टी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। बीजेपी ने जया को जिस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है उसी रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी सिंबल पर 2004 और 2009 के चुनाव में उन्होंने पहले भी जीत का परचम लहराया था। खैर, अभी पार्टी भी बदली है और परिस्थितियां भी। एसपी बीएसपी गठबंधन और आजम खान का गढ़ दोनों किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनौती साबित करेंगे, लेकिन जया प्रदा की उम्मीदवारी भी लोकसभा की इस लड़ाई में बीजेपी के दावे को मजबूती देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।